बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब आफियत से होंगे। गाइस, आज का जो हमारा गोल और आज का ऑब्जेक्टिव डेटाबेस से कैटेगरी और प्रोडक्ट्स को लेके आना। आपको मैं अपने प्रोग्राम पे लेके जा रहा हूँ। अच्छा गाइस, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मेरे पास काफ़ी सारे पेजेस हैं। मैंने इन पेजेस को एडजस्ट कर लिया हुआ है। प्रोडक्ट्स के पेज पे जा रहा हूँ। प्रोडक्ट्स के पेज पे यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो रही हैं। और आपको पता है ये हार्ड कोडेड है, यानी कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये डेटाबेस से नहीं आ रहे। सही है, ये कस्टम इमेजेस और इनके टाइटल लगे हुए हैं। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि इनको डेटाबेस से लेके आ जाए। अच्छा, आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे कैटेगरी का सेक्शन मिस है। गाइज, यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो आपके टेम्पलेट, जो भी आपने टेम्पलेट यहाँ पे इम्पेक्ट किया है उसमें बाय डिफॉल्ट कैटेगरी का सेक्शन गिवन होगा और मोस्टली टाइम होता है। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में कैटेगरी का जो सेक्शन है वो ऑलरेडी गिवन होता है। बट मेरे वाले केस में ऐसा सिनेरियो नहीं है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्रंट एंड यानी बूटस्ट्रैप को यूज़ करके सबसे पहले कैटेगरी वाले सेक्शन को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एक बात। सेकंड, मैं आपको ना एडमन पे लेके जा रहा हूँ। एडमन लॉगिन कर लेते हैं। जी गाइस, एडमिन का डैशबोर्ड आ चुका है। तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, पहले कैटेगरी वाले सेक्शन पे जा रहा हूँ। तो ये देखेंगे गाइस, मैंने कुछ कैटेगरीज ऐड कर ली हैं। सही है, अच्छी वाली कैटेगरी मैंने ऐड की है। इसके बाद मैं प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट्स भी ऐड की हैं कैटेगरी के अगेंस्ट। प्रोडक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन, परचेज प्राइस, सेल प्राइस, इमेजेस। ठीक है, तो ये जो मैंने कंटेंट लिया है ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, रेलेवेंट कंटेंट है। ठीक है, फर्स्ट हम जो था ना रैंडमली बहुत बुरा भला कंटेंट भी यूज़ कर रहे थे। बट है तो ये डमी कंटेंट, बट ये थोड़ा सा सेंसिबल लग रहा है। सही है, तो आपको मैं लेके चलता हूँ प्रोडक्ट वाले पेज पे। इस पे थोड़ा सा हम काम करेंगे आज। कोड पे जा रहा हूँ, प्रोडक्ट वाले पेज को तलाश करता हूँ। सो ये रहा। तो गाइस, एक चीज़ आपको तय करनी है, वो भला क्या। आप इस पेज पे देखें कैटेगरी वाला सेक्शन आपको कहाँ पे ऐड करना है। तो मेरा जो माइंड सेट है ये देखें, ओवर प्रोडक्ट्स के नीचे यहाँ पे जो मेरा कर्सर आपको नज़र आ रहा है ना, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं कैटेगरी वाला सेक्शन ऐड करूँ। ये मैं क्यों चाह रहा हूँ, इसलिए कि कैटेगरी के अगेंस्ट प्रोडक्ट शो हों। इस बात को पकड़ पाए आप लोग। मैं चाहता हूँ ये जो प्रोडक्ट्स नीचे नज़र आ रही हैं ये जस्ट कैटेगरी के अगेंस्ट शो हों। ऐसा ना हो कि सारी की सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे मेंशन हो रही हैं। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट्स को मैंने फिल्टर करना है, ये मेरा गोल है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो मुझे कैटेगरी को ऐड करना पड़ेगा। कहाँ पे ऐड करना है, ओवर प्रोडक्ट्स के बिल्कुल नीचे। तो यहाँ से कंट्रोल एफ से फाइंड कर लें, आपको आसानी होगी। ये देखिए ओवर प्रोडक्ट्स और इसके बिल्कुल नीचे मुझे सेक्शन ऐड करना है। इस सेक्शन को मैं डिव दे रहा हूँ। क्लास कर लेते हैं हम लोग कंटेनर। अच्छा, कंटेनर क्लास में अब मैं ले रहा हूँ एक बटन। और बटन पे हम कैटेगरी का नेम लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैटेगरी का नेम है जी हमारे पास मैं इसको लाते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर लो। क्लास देंगे हम लोग बटन, बटन आउटलाइन डेंजर। ठीक है, बटन बटन आउटलाइन डेंजर कर रहा हूँ। डेंजर आपको पता है इसका मतलब होता है रेड कलर। सो बाय द वे, फ्रंट एंड पे बात करना मेरा फोकस नहीं है इस वक्त। तो गाइस, आपको यहाँ पे मेंस क्लॉथिंग वाली कैटेगरी नजर आ रही है। ठीक है, इसी तरह आप लोग काफ़ी सारी कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए, पेस्ट पेस्ट। समथिंग रॉन्ग। ठीक है, पेस्ट करता हूँ। तो
मैंने 4 कैटेगरीज ऐड कर ली हैं। ये सारी जो है ना इनके नाम सेम ही है, बट आपको पता आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं अपने जो है ना असल काम की तरफ चलता हूँ। अब ये जो कैटेगरीज है ना गाइस, मैंने यहाँ पे ली हुई है मैथ्स क्लॉथिंग वाली। ये कैटेगरी अगेन कस्टम है, मतलब मैंने खुद लिया है। बट मैं क्या चाहता हूँ कि ये डेटाबेस से आनी चाहिए। डेटाबेस है, सारे का सारा कंटेंट डायनामिक होना चाहिए। डायनामिक में डेटाबेस से आना चाहिए। तो मैं आपको ना डेटाबेस पे लेके चलता हूँ। एक दफ़ा मैं आपको डेटाबेस का व्यू दिखा देता हूँ। डेटाबेस से मुराद ये देखें, ये वाली कैटेगरीज ऑटोमेटिक शो होनी चाहिए ना। तो चूंकि ये कंटेंट भी डेटाबेस से ही आ रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ ये कैटेगरीज यहाँ पे भी मेंशन हो जाए। एक चीज़ को ना आप लोग पकड़िएगा, प्रोग्रामिंग को समझने का एक ट्रिक है। ये ध्यान से, प्रोग्रामिंग समझने का एक ट्रिक है, वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। अगर आप लोग इस बात को पकड़ पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब ये आपको नजर आ रहा है, ये जो पेज है ये कैटेगरी का इंडेक्स पेज है। इस बात को पकड़ पाए, कैटेगरी का इंडेक्स पेज है। कैटेगरी के इंडेक्स पेज पे ये जो कैटेगरी नेम आ रहे हैं, ये भला कहाँ से आ रहे हैं? डेटाबेस से आ रहे हैं। इस बात को होल्ड करें। कैटेगरी के इंडेक्स पेज पे ये जो कैटेगरीज आ रही हैं, ये कहाँ से आ रही हैं? डेटाबेस से आ रही हैं। मैं क्या चाहता हूँ, प्रोडक्ट्स वाले पेज पे, कस्टमर का जो प्रोडक्ट्स वाला पेज है, यहाँ पे जो कैटेगरीज आए कहाँ से आए? डेटाबेस से। समझ आई इस चीज की? तो इसका मतलब ये है कि ये काम ऑलरेडी मेरे प्रोजेक्ट पे हुआ है। तो दो चीजें हैं, या तो आप लोग जो मैंने काम करके अब दिखाऊंगा वैसे कर लें, बट आप लोग खुद भी सेंस ले सकते हैं, खुद भी इस चीज को समझ सकते हैं। क्या आप सोचेंगे कि जिस तरह इस पेज पे डेटाबेस से कैटेगरीज आई हैं, उसी तरह उसी कोड को यूज करके, मुझे कोड खुद भी नहीं करना पड़ेगा, उसी कोड को यूज करके मैं डेटाबेस से कैटेगरीज यहां पे नहीं लेके आ सकता। अब मजे की बात पता क्या है? यहाँ पे जो हम कैटेगरीज लेके आए हैं वो बाय डिफॉल्ट आई हैं। हमने जस्ट कंट्रोलर क्रिएट किया था, कंट्रोलर क्रिएट कर लिया, ऑटोमेटिक कैटेगरीज आ चुकी हैं। बट यहाँ पे कैटेगरीज हम खुद लेके आएंगे, तो हम लोग थोड़ा सा इसके कोड को अंडरस्टैंड करके ना इस चीज पे काम कर सकते हैं। तो ये मैंने छोटी सी एक ट्रिक बताई है। क्या ट्रिक? मैंने ट्रिक ये बताई कि जो काम आपके प्रोजेक्ट पे हुआ है, ऑलरेडी हुआ है, कंट्रोलर क्रिएट करके आपको वो काम नहीं करना पड़ा, तो बाद में जब वही काम आपको खुद से करना पड़े ना, तो आप प्रीवियस काम को थोड़ा सा एक दफा विजिट कर लें। मैंने क्या बोला? प्रीवियस काम को थोड़ा सा एक दफा विजिट कर लें, तो इस तरह आपका जो दिमाग है ना, उसकी बत्ती वो जल जाएगी, आपके दिमाग की बत्ती ऑन हो जाएगी। तो ये मेरा ट्रिक था, आप चाहे तो इस पे गौर कर सकते हैं, और चाहे तो इस पे आप कंफ्यूज नहीं हो। ये वैसे मैंने एक फजूल बात कर दी थी, आप यही समझे। चलिए डेटाबेस पे लेके जा रहा था, इससे कनेक्ट करते हैं। तो मेरा बात करने का मकसद ये था, मैं चाह रहा हूँ कि ये देखें, ये जो है ना डेटाबेस, और हमारी जो डेटाबेस है उसका नाम है जी ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग में हमारे पास टेबल्स है, और इन टेबल्स पे ये देखिए हमारे पास कैटेगरी वाला टेबल है। राइट क्लिक करता हूँ, क्लिक एडिट टॉप, तो आपको नजर आ रही है कैटेगरी के नेम। मैं चाहूंगा ये जो कैटेगरी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है ना, यहाँ से डाटा फेच होके यहाँ पे डिस्प्ले हो, ये मेरा गोल है। ठीक है। अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई है। क्या? मैंने कहा ये काम ऑलरेडी कैटेगरी के इंडेक्स पेज पे हुआ है, सही है ना? तो जरा थोड़ा सा देखते हैं कि इन्होंने कैसे काम किया था। ये मैं आपको एक ट्रिक बताई है और उस पर मैं अमल कर रहा हूँ। खुद से भी कोड कर सकता हूँ, बट मैं चाहूंगा कि आप कोड खुद से बहुत कम करें, आपको कोड उठाना और कोड यूज करना आ जाए। तो इसके लिए मैं चलता हूँ, ये देखें कैटेगरी वाले सेक्शन पे, ये सेक्शन हमारा जी गाइस कैटेगरीज का, और ये इंडेक्स पेज है जहाँ पे ऑलरेडी काम हुआ है। ठीक है। तो ये एक मैं आपको ये बात बता दूं, ये जो लाइन है ना गाइस, @मॉडल इनमरेबल ऑनलाइन शॉपिंग डॉट मॉडल डॉट कैटेगरी, ये लाइन, इसको कंट्रोल C से कॉपी करें। अब ये लाइन पता कब जरूरी है? ये मैं आपको कोड बता रहा हूँ, आगे भी ऐसे ही काम होगा, तो शुरू में ही ये बातें ज़हन में रखनी है। ये लाइन तब यूज होती है जब हमने अपने वेब पेज पे डेटाबेस का डाटा यूज करना हो। ठीक है, ये बात पकड़ लें। जब हमने अपने वेब पेज पे डेटाबेस से डाटा लाना हो, तो हमें ये लाइन यूज करना पड़ती है। अब फर्क पता क्या होगा? ये लाइन, इस लाइन में क्या फर्क होगा? ये फर्क,
देखिए यहाँ पे है @मॉडल, ठीक है। आई नंबरेबल, इसका मतलब है कि आइट्रेशन, एक से ज्यादा डाटा मैं लेके आना चाहूंगा। ऑनलाइन शॉपिंग, गैस ये मेरे प्रोजेक्ट का नेम है, जो आपके प्रोजेक्ट का नेम होगा ना आपने यहाँ पे वो लेना है। और आप यहाँ से देख भी सकते हैं, देखें अगर मेरे कर्सर पे आप गौर कर रहे हैं ना, तो जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका नेम क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग, यहाँ पे मेंशन हो रहा है। और यहाँ पे वो चीज़ होगी डॉट मॉडल्स, मॉडल्स मीन डेटाबेस, चूँकि हम मॉडल को एज डेटाबेस डील कर रहे हैं ना विजुअल स्टूडियो में। इसके बाद डॉट कैटेगरी, ये जो डॉट कैटेगरी ये मेरे टेबल का नेम है। तो इसका मतलब क्या होगा, जिस टेबल से आपने डाटा उठाना है, जिस टेबल से डाटा आपने फेच करना है, उस टेबल का नाम आपने यहाँ पे लेना है। अगर मैंने एडमन टेबल से लेना है तो मॉडल्स डॉट एडमन, अगर मैंने कस्टमर टेबल से लेना है मॉडल्स डॉट कस्टमर, अगर मैंने डॉक्टर की टेबल से डाटा लेना है तो मॉडल्स डॉट डॉक्टर। जस्ट इतना फर्क पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे आपने वो टेबल का नेम लिखना है जिस टेबल से डाटा आपने उठाना है। तो होपफुली गाइस आपको इस लाइन की समझ आ चुकी होगी और ये भी पता चल चुका होगा कि ये लाइन हम कब ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसी लाइन को मैं यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी, साथ साथ मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। नीचे आए तो गाइज यहाँ पे आपको ना एक फॉर लूप नजर आ रही है फॉर ईच, जिसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया और उस वेरिएबल का क्या नाम है आइटम, साथ बताया गया इन मॉडल। इन मॉडल से मुराद ये जो मॉडल हमने ऊपर इंपोर्ट किया, ठीक है। फॉर ईच लूप कब यूज होती है, अभी तक आपने फॉर लूप पर ही होगी, वाइल लूप पर ही होगी, डू वाइल पर ही होगी, बट मुमकिन है कि शायद फॉर ईच लूप का आपने कभी नाम ना सुना हो। फॉर ईच लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें ये ना पता हो कि हमारी अरे में क्वांटिटी कितनी है, हमारी अरे का साइज क्या है, आप ये समझ लें। तो मैं चाहूंगा कि मॉडल में, और ये देखें ये मॉडल जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया और एक्चुअल में कौन सा मॉडल हमने कैटेगरी टेबल, तो मैं चाहूंगा कैटेगरी के टेबल में जितनी कैटेगरीज हैं सारी इस लूप में ले, ये मतलब है, ठीक है। तो ये लूप 1 by 1 तमाम कैटेगरीज को लेके आएगी होपफुली। अच्छा मुझे पता है कि शायद अभी तक आप कंफ्यूज होंगे, आपको ये कंसेप्ट उस तरह समझ नहीं आया होगा, बट अभी आ जाएगा। हम लोग प्रोडक्ट के टेबल पे चलते हैं कि आप बोर ना हो जाएं और जल्दी से ये काम कर लेते हैं। सबसे पहले टॉप पे मैंने वो लाइन ऐड कर ली, इसका मतलब आपको मैं अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मॉडल आई नंबरेबल, आई नंबरेबल का मतलब है कि हमारी जो कैटेगरीज है वो आइटरेटिव अप्रोच, एक से ज़्यादा होंगी, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग ये मेरे प्रोजेक्ट का नेम है, डॉट मॉडल्स मीन डेटाबेस, और डेटाबेस का कौन सा टेबल, कैटेगरी का टेबल, ठीक है। तो ये मैंने मॉडल यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। फर्दर नीचे आता हूँ मैं कैटेगरी वाले सेक्शन पे, ठीक है जी गाइस। ये देखें ये सेक्शन था हमारा कैटेगरी का। अब आपको ना पता क्या करना है, ये चीज़ ध्यान से समझ लें, सिर्फ एक कैटेगरी को रखें बाकी सारी रिमूव कर दें। पता क्यों, मैं आपको बताता हूँ ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। सिर्फ एक कैटेगरी, ये देखें सिर्फ एक कैटेगरी, कंट्रोल एस तरह सेव करके पहले आपको व्यू दिखा देता हूँ। सिर्फ एक कैटेगरी मैंने यहाँ पे रखी है, बाकी कैटेगरीज मैंने रिमूव कर दी। अब मैंने ये काम क्यों किया आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले ऊपर लें फॉर ईच लूप वेरिएबल, चूंकि ये डाटा टाइप है, सी शार्प के अंदर हम लोग VAR कीवर्ड यूज करते हैं वेरिएबल की डाटा टाइप के लिए। तो कोई भी दुनिया जहान की डाटा टाइप आप इस कीवर्ड के थ्रू डील कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल डाटा टाइप, इसके बाद वेरिएबल का नेम रखेंगे, तो कोई भी नेम ये डिपेंड करता है आप पे। तो चूंकि ये प्रोडक्ट के लिए तो मैं, सॉरी कैटेगरीज के लिए तो मैं सी यूज करूँ, VAR C इन, आगे हम क्या लिखेंगे मॉडल, इनके मॉडल में जो भी कुछ है भाई इधर ले जाओ। तो ये फॉर ईच लूप की होगी बॉडी, यहाँ से ओपन और यहाँ पे क्लोज, ओके गाइस। तो अब ये चूंकि मैंने बाकी बटन रिमूव कर दिए, एक बटन रखा, उसकी रीजन ये थी कि फॉर ईच लूप जितने टाइम चलेगी उतने टाइम बटन खुद ब खुद ऐड होते जाएंगे, क्योंकि हमने बटन का टैग किसमें बंद कर दिया, लूप की बॉडी में। तो आपको पता है लूप 1 टाइम चलेगी तो बटन 1 टाइम प्रिंट होगा, और बटन 1 टाइम प्रिंट होने का मतलब है कि एक कैटेगरी प्रिंट होगी। लूप 2 टाइम चलेगी तो 2 कैटेगरीज। अब लूप कितने टाइम चलेगी, तो मैंने बता दिया कि मॉडल में जितनी कैटेगरीज हैं उतने टाइम चलाओ, तो बात खत्म। जितने जितनी कैटेगरीज होंगी उतने टाइम लूप आइटरेट करेगी और उतने टाइम ये बटन रिपीट होगा, सही है। चलें अब एक चीज और ऐड करनी है, आप लोग जरा जाए हाँ प्रोडक्ट्स
के कंट्रोलर पे। अच्छा, प्रोडक्ट्स के कंट्रोलर पे जाने से पहले मैं आपको जो काम ऑलरेडी हुआ है वो विजिट करवाता हूँ, ताकि आपको प्रोग्रामिंग थोड़ी सी समझ में आ जाए। हमने बात की थी कैटेगरी के इंडेक्स पेज में सारा काम ऑलरेडी हुआ है, ये बात की थी ना। ये है कैटेगरी का इंडेक्स पेज, ठीक है, फॉर ईच लूप भी लग गई। बट एक चीज आपने ऑब्जर्व करनी है, ये आइटम डॉट कैटेगरी आईडी, ये क्या चीज़ है पहला? आइटम डॉट कैटेगरी आईडी ये क्या चीज़ है, मैं आपको ये चीज़ भी समझा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए आइटम डॉट कैटेगरी नेम, कैट नेम, ये क्या चीज़ है पहले, ये मैं आपको समझाता हूँ अभी, सही, इस पर भी कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो फिलहाल जरा चलें कंट्रोलर पे, मैं जा रहा हूँ कैटेगरी के कंट्रोलर पे, और यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ इंडेक्स। आपको एक चीज़ नज़र आ रही है इंडेक्स पेज में, ये कैटेगरी वाला इंडेक्स पेज में रिटर्न व्यू में उसने क्या किया है, डीबी से हमारा डेटाबेस डॉट कैटेगरी डॉट टू लिस्ट, सारी लिस्ट भेज दो व्यू के साथ। तो यही लाइन, जो काम ऑलरेडी हुआ है उसको समझना बहुत आसान होता है, इसी लाइन को कॉपी कर लें। तो आ जाए अब आप किसमें, होम के कंट्रोलर में और प्रोडक्ट्स वाले पेज पे सर्च करते हैं। ये देखिए होम के कंट्रोलर पे मैं किस पेज पे आ गया, प्रोडक्ट्स वाले पेज पे, और वो जो लाइन मैंने वहां से कट की थी यहाँ पे पेस्ट कर दी। होपफुली गाइस आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। यानी कि आप लोग देख रहे हैं ये होम के कंट्रोलर पे मैं प्रोडक्ट वाले एक्शन पे आया, तो प्रोडक्ट वाला एक्शन क्या कर रहा था, रिटर्न कर रहा था व्यू को। मैंने कहा सिर्फ व्यू रिटर्न ना करो, तो मैं काम और भी करो, डेटाबेस में जो कैटेगरीज हैं उनको लिस्ट बना के भेज दो व्यू के साथ। सही है, बस इतनी सी मैंने बात बोली, कोई मुश्किल बात नहीं बोली। तो इधर आते हैं प्रोडक्ट वाले पेज पे, ऊपर मैंने मॉडल में वो सारी लिस्ट ले ली, ठीक है। फॉर ईच लूप पे मैंने मॉडल इंपोर्ट कर लिया। अब कंट्रोल एस के साथ सेव करते हैं और देखते हैं भाई क्या नज़ारे हैं। अच्छा ओके गाइस, सो यहाँ पे आप एक बात नोट करें, आपको कैटेगरीज मेंशन हो रही हैं कितनी, एक दो तीन चार, और अपने डेटाबेस पे यहाँ पे कितनी कैटेगरी है, एक दो तीन चार, सही है। और यहाँ पे भी आपको 4 कैटेगरीज मेंशन हो रही हैं, बट मैंने तो मैंस क्लॉथिंग एक दफ़ा ली थी, तो इट्स मीन कि डेटाबेस से डाटा आ रहा है, जितना डाटा हमारे मॉडल में यानी कैटेगरीज वाले टेबल पे मौजूद है उतनी दफ़ा लूप आइटरेट कर रही है, बट हर दफ़ा सेम वैल्यू दे रही है। इसके क्या रीज़न है, इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। इसको यहाँ से करें रिमूव एट द रेट, वेरिएबल कौन सा लिया था आपने, यहाँ पे देखना है सी, सी डॉट, इसके बाद आप यहाँ से ले कैटेगरी का नेम, जो भी आपने मेंशन करना है ना, क्योंकि हम ऑब्वियसली कैटेगरी का नेम मेंशन करेंगे। तो कर लिया, कंट्रोल एस के साथ सेव किया, ठीक है। ये देखें मैंस क्लॉथिंग, चिल्ड्रन क्लॉथिंग, चिल्ड्रन टॉयज शूज, यही कैटेगरी सेम मेरे पास डेटाबेस पे मौजूद है। ये देखें मैंस क्लॉथिंग, चिल्ड्रन क्लॉथिंग, ठीक है, चिल्ड्रन टॉयज और शूज, एग्जैक्ट वैसे ही चीज़ें आपको नजर आ रही हैं। देखें अब आपको क्लियर कैटेगरीज के नेम मेंशन हो रहे हैं। तो होपफुली एक काम के अंदर हम कामयाब हो चुके हैं। अच्छा एक चीज़ गाइस, जब आप डेटाबेस को इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे, तो उसके साथ बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग बिल्ड नहीं करते तो आपको एरर फेस करना पड़ेगा, सही। तो जब डेटाबेस इंपोर्ट करें तो साथ ही डेटाबेस को बिल्ड ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि चलें कैटेगरीज तो मैं ले आया ना, बट अब मैं ये जो प्रोडक्ट्स हैं नीचे ये भी डेटाबेस से आने चाहिए। यानी कि डेटाबेस से क्या मुराद, यहाँ से ये देखें प्रोडक्ट्स वाला टेबल है मेरे पास, राइट क्लिक करके एडिट टॉप टू रोज पे जा रहा हूँ। तो ये देखें यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स के नेम हर चीज़ शो हो रही है। Guys, इनको आप ऐसे एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, नेम को मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक। तो अब ये जो सारा डाटा हमारे पास प्रोडक्ट्स का यहाँ पे मौजूद है ना डेटाबेस पे, यही मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे आए, कहाँ से आए, डेटाबेस से पे। तो आप सोचेंगे कि ये भी वैसे ही काम है, जैसे हमने ये किया वैसे ही हम ये कर सकते हैं। नो डाउट, बिल्कुल ठीक बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे आपने वो काम किया वैसे ही आप ये काम कर लेंगे। लेकिन एक चीज़, एक प्रॉब्लम है हमारे पास। वो प्रॉब्लम क्या, अच्छा गैस वो प्रॉब्लम क्या,
देखिए इस पेज के टॉप पे देखें मैंने कौन सा मॉडल इंपोर्ट करवाया कैटेगरी का। मैंने क्या प्रिंट करवाना था कैटेगरीज। अब मैं कौन सा मॉडल इंपोर्ट करवाऊंगा प्रोडक्ट का, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है। लेकिन गाइस दो मॉडल एक वक्त में इंपोर्ट नहीं हो सकते, ये क्लैश आ चुका है। सही है ना, दो मॉडल इंपोर्ट नहीं हो सकते, अब ये क्लैश आ चुका है। तो थोड़ा सा हमको ना यहाँ पे क्रिटिकल, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा क्रिटिकल काम करना पड़ेगा। वो क्या, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, बिल्कुल भी ना अब आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, बहुत सिंपल है। सॉरी, मुझे कहाँ पे जाना है, हाँ जी, होम के कंट्रोलर पे जाना है मुझे। और यहाँ से हमने चुके प्रोडक्ट्स को कैटेगरी की लिस्ट आउट भेजी थी, कैटेगरी की लिस्ट भेजी थी हमने यहाँ से प्रोडक्ट के एक्शन पे। अब मुझे यहाँ पे साथ ही साथ किसकी लिस्ट भेजनी है, प्रोडक्ट्स की। तो ये काम बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि दो मॉडल्स हो जाएंगे हमारे पास, दो टेबल्स हो जाएंगे, तो क्लैश आ जाएगा। इस क्लैश को खत्म करने का क्या तरीका बना, इस क्लैश को खत्म करने का ये तरीका है कि आप लोग चुपचाप करके बस दो तीन स्टेप में ध्यान से देख लीजिएगा, तो काम बहुत ईजी है। अच्छा गाइस, अब आपको क्या करना है, एक नया मॉडल क्रिएट करना है। तो इसके लिए क्या करें, मॉडल पर राइट क्लिक कीजिए, ऐड न्यू आइटम, यहाँ से जाएं कोड पे और क्लास पे। ठीक है, एक नया मॉडल मुझे क्रिएट करना है। कोड पे जाने के बाद क्लास, ऐड, तो आप लोग देख रहे हैं एक नया मॉडल क्रिएट हो चुका है, और इस मॉडल का नाम भला क्या है, क्लासरूम। इस मॉडल का नाम चेंज करके मैं क्या करूँ, प्रोडक्ट मॉडल, इसको नाम दे दिया हमने प्रोडक्ट मॉडल का। अच्छा, एक ना चीज ध्यान से देख लें, ऐसे ना नाम दे, नाम देने का जो बेस्ट तरीका वो क्या है, इधर है मॉडल पे, अभी जो हमारा नया मॉडल क्रिएट होगा उसका नाम क्या है भला। गाइस जब मॉडल क्रिएट करते हैं ना, तो ये बात आपके ध्यान में होनी चाहिए, बिल्ड जरूर करते हैं। तो मैं मॉडल को बिल्ड कर रहा हूँ, अभी उसकी ना लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे आपको देखे नजर आ रहा है क्लास वन डॉट सी एस, ये जो अभी मैंने मॉडल क्रिएट किया था। इस पर राइट क्लिक करें, रीनेम कीजिए, और इसका नाम हम लोग रख लेते हैं प्रोडक्ट मॉडल। ओके कर दें, यस कर दें। तो देखें जैसे ही मैंने नाम चेंज किया प्रोडक्ट मॉडल, फौरन यहाँ पे भी नाम चेंज हो चुका है ऑटोमेटिक। जहां जहां पे वो पुराने वाला नाम यूज हुआ होगा ना, वो ऑटोमेटिक चेंज करते हैं। तो ये तो नाम चेंज करने का यहाँ से बेनिफिट होता है। तो मैंने इस मॉडल का क्या नाम रखा है, प्रोडक्ट मॉडल। क्या करूँगा, पब्लिक एक लिस्ट क्रिएट करूँगा। ठीक है जी, और लिस्ट किस चीज़ की क्रिएट करूँगा, कैटेगरीज की। और गैस मैं लिस्ट का नाम क्या रखूँगा, सी ए टी, कैट। इसके बाद हमारे पास गेटर सेटर होंगे। ठीक है जी, गेटर सेटर। अच्छा, इस तरह गाइस मुझे एक और लिस्ट क्रिएट करनी है, किसके लिए, एक सेकंड रुकिए, पब्लिक मुझे क्रिएट करनी है लिस्ट, किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए। इसका नाम क्या रखूंगा, प्रो। इसके बाद यहाँ पे गेटर सेटर। ओके गाइस, यहाँ तक काम हो चुका है। मैंने दो लिस्ट क्रिएट कर ली है, एक लिस्ट कैटेगरी की और दूसरी लिस्ट मैंने क्रिएट की है प्रोडक्ट की। कैटेगरी लिस्ट का मैंने नाम रख लिया है सी ए टी, कैट, और प्रोडक्ट लिस्ट का मैंने नाम रखा है पी आर ओ, प्रो। और मैंने एक बनाया मॉडल, सबसे पहले मॉडल बनाया, उसका नाम रखा है प्रोडक्ट मॉडल, और उस मॉडल पे मैंने दो लिस्ट क्रिएट कर ली है, कैटेगरी की और प्रोडक्ट्स की। तो देखिए अभी मैं आपको बता रहा था ना, क्लैश आ चुका है। क्लैश किस चीज़ का आया था, कि हमारे पास एक पेज था, और एक ही पेज पे मुझे कैटेगरी भी फेच करवानी थी, और एक ही पेज पे मुझे प्रोडक्ट्स भी फेच करवानी थी। जब इस तरह का सिनेरियो हो ना, मतलब एक पेज पे मल्टीपल टेबल्स का डाटा आना, अगर तो एक ही पेज पे सिंगल टेबल का डाटा आना था, तो वो काम हम पहले कर चुके हैं, बहुत सिंपल है, वेरी इजी है। बट अब हमारा क्लैश आ रहा था मल्टीपल टेबल्स का, हमें मल्टीपल टेबल्स का डाटा चाहिए था। तो इसके लिए आपको एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लास सिंपल, और उस मॉडल का कोई भी नाम रख लें, और उस मॉडल पे जितने टेबल्स आपको इंपोर्ट करने अपलोड कर लें, उनकी लिस्ट बना के, दो कर लें, तीन कर लें, 10 कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे एक ये टेबल चाहिए था कैटेगरी वाला, और एक मुझे कौन सा टेबल चाहिए था,
प्रोडक्ट का, दोनों की मैंने यहाँ पे लिस्ट बना ली है। और इस मॉडल के साथ मुझे जस्ट यही काम करना था कि जितने टेबल आपने इंपोर्ट करने हैं गए इसी मेथड के साथ पब्लिक ले लिस्ट, किस टेबल की लिस्ट बनानी है भाई, प्रोडक्ट की टेबल की, उस लिस्ट का नाम क्या होगा भाई, प्रो होगा, गेटर सेटर। ठीक है, ये ऑब्वियसली जो है ना क्लास को डिक्लेयर करने का हमारे पास एक तरीका होता है। जो क्लास के मेथड्स होते हैं ना उनको हम गेटर सेटर लगाते हैं, ये वो चीज़ है। तो ये काम यहाँ तक हो गया। और अब गाइस आप लोगों ने जाना कहाँ पे भला, वहीं पे होम के कंट्रोलर पे। ठीक है, ये था होम का कंट्रोलर। यहाँ पे आप करें उस प्रोडक्ट मॉडल को कॉल, जो भी आपने उसका नाम रखा प्रोडक्ट मॉडल, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें जो भी आप करना चाहते हैं। पी में कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएट इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट मॉडल। सही, तो ये मैंने क्या किया, इनिशियलाइज कर लिया ऑब्जेक्ट को उसके कंस्ट्रक्टर के साथ। अब आप करेंगे यहाँ पे पी डॉट, सॉरी ऐसे करें, पी इक्वल टू डी बी डॉट कैटेगरी डॉट टू लिस्ट। इसी तरह अगेन करें p इक्वल टू db डॉट, अब मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट सेकंड प्रोडक्ट्स डॉट टू लिस्ट। ठीक है, और अब रिटर्न व्यू को मुझे क्या पास करवाना पड़ेगा, जस्ट p और कुछ नहीं। अच्छा अब गाइस कैटेगरी की हमने कौन सी लिस्ट बनाई थी वो बताएं, p डॉट कैट के नाम से, इसको कैटेगरी में रख दें। और प्रोडक्ट की हमने कौन सी लिस्ट बनाई थी, p डॉट प्रो की। तो ये आप लोग देख रहे हैं जो भी हमने मॉडल में लिस्ट क्रिएट की थी ना, अब ये देखें ऑब्जेक्ट के साथ मैं उस लिस्ट को कॉल कर रहा हूँ और उस लिस्ट पे मैंने कैटेगरीज को ना पासवर्ड करवा दिया। इसी तरह मैंने पी ऑब्जेक्ट, इसकी लिस्ट कौन सी थी, प्रो की, और उसमें मैंने प्रोडक्ट की लिस्ट को पासवर्ड करवा दिया। ठीक है, और पी को मैंने रिटर्न व्यू पे पासवर्ड करवाया। कंट्रोल एस के साथ सेव करते हैं, बस इतना सी काम था। एक दफ़ा गाइस मैं अपने डाटा को ना इंपोर्ट करवा लेता हूँ। सॉरी यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गया था, बिल्ड कर लें। जब भी आप मॉडल बनाएं तो उसको बिल्ड करना ना भूलिएगा। सही है, इस चीज़ को अपने ध्यान पे रखना। वापस जा रहा हूँ होम कंट्रोलर पे। तो अभी तक आपने देखा हमने क्या किया, एक मॉडल क्रिएट किया, मॉडल में दो लिस्ट बनाई, एक कैटेगरी की एक प्रोडक्ट की। देन हमने उस मॉडल को उसके ऑब्जेक्ट के साथ इनिशियलाइज करवा लिया। जो भी तो हमने लिस्ट बनाई थी ना उनके नेम के साथ हमने उनकी ना टू लिस्ट को पास आउट करवा दिया, पहले कैटेगरीज की देन प्रोडक्ट्स की, और फिर रिटर्न व्यू में हमने क्या करवाया, पी। अब ये रिटर्न भला कहाँ पे जाएगा, आपको इस चीज़ का पता है, ये प्रोडक्ट्स वाले पेज पे आएगा। अब गाइस यहाँ पे एक चीज़ का आपको फर्क करना है। ओके गाइस, अब यहाँ पे फर्क आ जाएगा, क्या फर्क आ जाएगा, ये इस चीज़ को ना आप यहाँ से कर दे रिमूव, आई नंबरेबल को भी, इसको भी रिमूव कर दें। ऑनलाइन शॉपिंग ठीक है, डॉट मॉडल ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कैटेगरी को नहीं इंपोर्ट करना, यहाँ प्रोडक्ट को इंपोर्ट नहीं करना, जो हमने मॉडल बनाया उसको इंपोर्ट करना है। उसका नाम क्या है, प्रोडक्ट मॉडल। इसको भी अगेन बिल्ड कर लें। ठीक है, बस ये एक लाइन में फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब हमें सिंगल एक टेबल नहीं यहाँ पे इंपोर्ट करना, हमें पूरे का पूरा मॉडल, और इस मॉडल में क्या है, दो टेबल है जो अभी हमने उनकी लिस्ट क्रिएट की है। यहाँ पे आ जाए और आपको बताना पड़ेगा क्या भाई, यहाँ पे आपने मॉडल कैटेगरी वाला इंपोर्ट करना है या प्रोडक्ट वाला, तो मॉडल के साथ आपको ये चीज़ बताना पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा फिर कर रहा हूँ, वेरिएबल सी इन मॉडल मॉडल डॉट कैट। ठीक है, और यहाँ पे वही चीज़ एट द रेट सी डॉट कैटेगरी में, कंट्रोल एस के साथ सेव किया। देखते हैं जी क्या सूरत हाल है। जी गए, हमारी कैटेगरी को कोई फर्क नहीं पड़ा, इट्स मीन कैटेगरी बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। अब हमें क्या करना है, ये देखें, ये जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स नज़र आ रही है ना, इनको डेटाबेस से लेके आना है। तो ये काम इंतहाई आसान है। जल्दी से नीचे आ जाए प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन पे,
ठीक है, ये सेक्शन है जी हमारे पास प्रोडक्ट्स का एक बॉक्स। ठीक है, फर्दर देखते हैं जी इस बॉक्स में क्या क्या है। इमेज बॉक्स है, डिटेल्ड है। अच्छा, अगर मैं एक काम करता हूँ, इस चीज़ को ध्यान से समझेगा, सिंगल एक चीज़ मैं रख रहा हूँ, इन सभी को ना पहले फोल्ड कर लेते हैं ताकि इनके साथ निमटना आसान हो जाए हमारे लिए। ठीक है, इनको मैंने सबको समझ फोल्ड कर लिए। ये देखें, एक रख लें, बाकी सारी रिमूव कर दें। ये एक रख के बाकी को रिमूव हम क्यों करते हैं, ये बात को लॉजिक समझ आ चुकी है, क्योंकि बाकी जो है ना फार लूप खुद ही मल्टीप्लाई करवा लेंगे इनको। कंट्रोलर्स के साथ सेव किया, देखते हैं जी, सिंगल एक प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पे बची है। इसके शुरू में क्या लगाएं, एट द रेट फॉर ईच लूप। उसी तरह वेरिएबल डिक्लेयर करें, इस वेरिएबल का नाम रख रहे हैं पी इन मॉडल डॉट प्रो। अब मुझे मॉडल की कौन सी लिस्ट मंगवानी है, प्रो वाली। ऊपर मुझे कौन सी लिस्ट मंगवानी थी, कैटेगरी वाली। सही हो गया जी, ब्रैकेट्स लगा दी मैंने यहाँ पे, और इस कोड को यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और अब नीचे आ जाए, यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमें उसका नेम बताना पड़ेगा। एट द रेट पी डॉट, तो जो भी आपका प्रोडक्ट का नेम है वो यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, मैं लेके आ चुका हूँ। इसके बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इमेज लगाने का तरीका, एट द रेट यूआरएल डॉट कॉन्टेंट। अब यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा क्या बना, पी डॉट प्रोडक्ट की पिक्चर। सही है, नीचे आ जाते हैं। मुझे प्राइस बतानी पड़ेगी, एट द रेट पी डॉट सेल प्राइस ढूंढते हैं। यहाँ पे अगर आप नजर आ जाए, ये देखिए सेल प्राइस, देखते हैं जी। अच्छा गाइस, यहाँ पे ना एक चीज जो इशू क्रिएट कर रही है, प्रोडक्ट्स के नेम भी बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, देखिए मैन शर्ट, और जो है ना प्रोडक्ट्स की प्राइस भी बिल्कुल ठीक आ रही है, बट इमेजेस यहाँ पे शो नहीं हो रही। सॉरी गाइस, इमेज जो है ना, एक कॉमन सी गलती हमने की हुई है। यहाँ पे इमेज का टैग है, पी डॉट डॉट, सॉरी, प्रोडक्ट जी। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं, अब ये तमाम की तमाम इमेजेस जो है ना, ये डेटाबेस से आ रही हैं। इन इमेजेस के नाम भी डेटाबेस से आ रही हैं, और इनकी जो है ना सेल प्राइस भी डेटाबेस से आ रही है। इसके अलावा मेरे पास डेटाबेस में इनकी परचेज प्राइस, सेल प्राइस और डिस्क्रिप्शन भी मौजूद है। अगर आपके पास, ये डिपेंड करता है टेम्पलेट पे, अगर आपके पास टेम्पलेट थोड़ा सा बेहतर है जिसमें डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन भी है, इसी मेथड के साथ आप लिख सकते हैं। लाइक डिटेल बॉक्स में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ एट द रेट पी डॉट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया। ठीक है, तो ये देखें, आपको जो है ना प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नजर आना शुरू हो गई है। ठीक है, अब इन चीज़ों को आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, चूंकि इसीलिए ही मैंने जो है ना यहाँ पे कुछ नहीं था लिया। इसको सेव कर रहा हूँ। अब ये डिपेंड करता है आपकी सेटिंग पे, और मैंने इसको पहले जैसा कर लिया। अब ये थोड़ा सा ना अच्छा लग रहा है। तो इट्स मेन ये थोड़ी सी सेटिंग है, आप लोग डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, टाइटल भी, हर चीज़। अब कैसे ऐड करना है डेटाबेस से, कैसे डेटा इंपोर्ट करना है, ये मैंने आपको ट्रिक और तरीका बता दिया। आप लोग इसी तरह डेटाबेस से डॉक्टर इंपोर्ट करेंगे, बुक्स इंपोर्ट करेंगे, पेशेंट इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, डॉक्टर का जो स्केजुअल है वो इंपोर्ट करेंगे। अब मेथड यही है, बट प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं। मेरी प्रोडक्ट्स मेरे हिसाब से होंगी, आपकी प्रोडक्ट्स बुक हो सकते हैं, आपकी प्रोडक्ट्स आपके पेशेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ों का फर्क पड़ेगा, बाकी फंटा और थीम सबका सेम रहेगा। अब गाइस मेरी लास्ट प्रॉब्लम, बस फिर बात खत्म। वो लास्ट प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्व करते हैं, देन इस वीडियो को हम लोग वाइंड अप करते हैं। अच्छा गाइस, अब मैं क्या चाहता हूँ, ये हमारा लास्ट काम है।
मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं मेंस क्लॉथिंग पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे जस्ट उस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स आने चाहिए। अगर मैं चिल्ड्रन क्लॉथिंग पे क्लिक करूँ तो सारी की सारी कैटेगरी कौन से आने चाहिए, चिल्ड्रंस के, सॉरी सारी की सारी प्रोडक्ट्स कौन से आने चाहिए, चिल्ड्रन के। इसी तरह अगर मैं शूज़ पे क्लिक करूँ तो शूज़ आ जाए, टॉयज पे क्लिक करूँ तो टॉयज आ जाए। कैटेगरी पे क्लिक करो तो उसके अगेंस्ट प्रोडक्ट्स मुझे डेटाबेस से शो हों, तो ये मैं करना चाहता हूँ। आपको पता है जब हम क्लिक करके कोई एक्शन पास आउट करवाते हैं तो उसके लिए HTML का एक टैग यूज होता है, एंकर का टैग। एंकर के टैग से हम चीज़ों को लिंक करवा सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं, थोड़ा सा इस चीज़ को चेंज करते हैं। ये देखिएगा मैंने यहाँ पे गैस क्या लिया हुआ है, बटन। बट बटन पे कोई हाइपर रेफरेंस वाला सीन नहीं होता, तो इस चीज़ से आप कंफ्यूज ना होइएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एंकर का टैग, हाइपर रेफरेंस और एंकर का टैग क्लोज कर दिया। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, इस चीज़ को मैं यहाँ से कर रहा हूँ कट, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और बटन को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। लेकिन एक काम करूँगा, क्लास यूज़ करूँगा कौन सी, बीटीएन, बीटीएन आउटलाइन वही वाली डेंजर। कंट्रोलर के साथ सेव करते हैं। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने बूटस्ट्रैप की क्लास यूज करके बटन से किस चीज पे शिफ्ट हो चुका हूँ, एंकर के टैग पे। गुड। अब यहाँ पे आपने लिंक लगाना कौन सा, @URL डॉट एक्शन, और इस एक्शन पे मैं क्या करूँगा, 2 से 3 पैरामीटर मैं गाइस पास आउट करवाऊंगा। पहला मैं यहाँ पे बताऊंगा जो है ना, कंट्रोलर होम एक्शन कौन सा चलेगा, प्रोडक्ट का। होम के कंट्रोलर पे कौन सा एक्शन चलेगा, प्रोडक्ट, सॉरी ये प्रोडक्ट्स का। ये स्पेल मिस्टेक आपने बिल्कुल नहीं करना है, ये ध्यान से देख लेना है। ठीक है, होम के कंट्रोलर पे एक्शन चलेगा हमारे पास प्रोडक्ट्स का। इसके अलावा मैं एक और पैरामीटर ले रहा हूँ, आर्गुमेंट न्यू। ठीक है, यहाँ पे ऐसे, और इधर मैं क्या बताऊंगा भला, और जी गैस न्यू। यहाँ पे मैं आईडी पास आउट करवाऊंगा, किस चीज़ की भला, आईडी इज इक्वल टू सी डॉट, एक मिनट गाइस समथिंग रॉन्ग, सॉरी यहाँ पे ये देखिए, सॉरी गाइस, प्रोडक्ट नहीं प्रोडक्ट्स था। इसके अलावा यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, न्यू, एक और पैरामीटर पास करवा रहा हूँ। इसमें हम लेंगे आईडी इज इक्वल टू सी डॉट कैटेगरी आईडी। ये मैंने जो पैरामीटर पास करवाया ना, ये आपके लिए नया है। न्यू आईडी इक्वल टू सी डॉट कैटेगरी आईडी। सी मीन वही जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था। तो मैंने, हमारे पास कैटेगरी में एक चीज़ होती है कैटेगरी की आईडी। अगर आप लोग यहाँ पे नोट करें ना गाइस, ये देखें ये प्रोडक्ट्स की आईडी है। इसी तरह हमारे पास कैटेगरी की भी आईडी होती है। तो ये गाइस आपको कैटेगरी की आईडी नजर आ रही है 3456। ठीक है, कैटेगरी की आईडी, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, वो इस कैटेगरी पे क्लिक करेगा तो इसकी आईडी एज पैरामीटर पास आउट हो जाएगी। इस बात का ये मतलब है, यानी कि मैं आईडी को पास आउट करवा रहा हूँ। तो इस चीज को यहाँ से कंट्रोलर के साथ सेव करते हैं, होम कंट्रोलर पे चलते हैं। जो आईडी आई है वो कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। ठीक है, इंट इंट टाइप की आईडी होगी। मैंने कस्टमर लगा दिया, साथ मैंने आईडी लगा दिया। अच्छा, इसका मतलब क्या था, अगर मैं क्वेश्चन मार्क यहाँ से हटा दे तो इसका मतलब है कि इंट टाइप की आईडी आएगी, बट मैंने क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया। तो इसका क्या मतलब है कि भाई मुमकिन है आईडी आए और मुमकिन है आईडी ना आए। दोनों केसेस में आपने एरर जनरेट नहीं करना, बल्कि इन चीज़ों को फेस करना। सही है? ये चीज़ है इंट क्वेश्चन मार्क, उसके साथ आईडी मैंने यहाँ से पास आउट करवा दी। अब कैटेगरी तक तो बात सेम रहेगी, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि कैटेगरी तो मैंने सारी की सारी मेंशन करवानी है ना। हमने फिल्टर किसको करवाना है, प्रोडक्ट्स को। तो इसलिए मैंने प्रोडक्ट्स वाली लाइन को यहाँ से जो है ना, समझ लें कंट्रोल एक्स के साथ कट कर लिया। इफ, अब हम डिसीजन लेने वाले हैं। तो मैंने कहा कि भाई जो आईडी है, अगर तो नल मिल जाए, आईडी नल का मतलब क्या है कि कस्टमर ने अभी किसी भी कैटेगरी पे क्लिक नहीं किया तभी आईडी नल लोगे। बट एल्स, एल्स
का मतलब क्या, भाई कस्टमर ने अब क्लिक कर दिया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर दिया, तो क्या हो, मैं बता देता हूँ क्या होना चाहिए। पी डॉट प्रो इक्वल टू db डॉट टेबल प्रोडक्ट्स डॉट वेयर फिल्टर कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करना, एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, जी टाइप पे कर लेते हैं, जी डॉट कैटेगरी एफ आई डी इक्वल इक्वल टू कर दी किसके, आई डी का, जो भी हमने इंपोर्ट करवाई है, डॉट टू लिस्ट। अच्छा जी, यहाँ पे देख लेते हैं एक दफ़ा बिल्ड करके। लगता कोई इशू नहीं। कंट्रोल एस के साथ सेव किया और वही रिटर्न व्यू को हम पी करवा रहे हैं, ठीक है। इसका भला क्या मतलब है, अगर आप लोग इस चीज़ को पकड़ पाए हैं तो ज़रा चेक करते हैं जाके गाइस, रिफ्रेश कर रहा हूँ। गाइस आप लोग देख रहे हैं कि मैंने जैसे ही मेंस क्लॉथिंग पे क्लिक किया तो मुझे जस्ट मेंस की जो है ना वो प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं। इस तरह अगर मैं चिल्ड्रन क्लॉथिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें जस्ट चिल्ड्रंस की प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। चिल्ड्रन टॉयज पे क्लिक करता हूँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, शूज़ पे क्लिक करता हूँ तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। उसकी रीज़न यह है कि शूज़ और टॉयज़ की प्रोडक्ट्स मैंने ऐड ही नहीं की। जैसे ही मैं डेटाबेस में इन कैटेगरीज को भी ऐड कर दूंगा, इन कैटेगरीज के रेलेवेंट जो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं ऐड करूंगा तो वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होना और डिस्प्ले करना शुरू हो जाएंगे। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी कि किस तरह हमने कैटेगरीज लेके आए, फिर जब हम प्रोडक्ट्स लेके आने लगे तो हमें इश्यूज, हमें क्लैश आया कि भाई दो टेबल लाने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमें एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ा, उसमें दो लिस्ट बनानी पड़ी और इस तरह यहाँ पे ला के उनको फर्च करना पड़ा। फिर तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि हमने कैटेगरी के अगेंस्ट प्रोडक्ट्स को लेके आना है, तो इसमें हमने फिर ये एक नई लाइन ऐड की। होपफुली आप इन चीज़ों को पकड़ चुके होंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों ने सक्सेसफुली काम कर लिया तो इट्स मीन कि आपने जो है ना वो क्या कहते हैं, हाथी गुजर के आपको चल बाकी रहेगी, ठीक है। और कॉन्फिडेंट रहना, स्पार्क रखना अपने अंदर। इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।